एक आम नागरिक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, जैसा कि हमें सिखाया भी जाता है, हम जिन संगठनों से भी जुड़े रहे हैं, कि संगठन परिवार दूसरा होता है, पहला होता है राष्ट्र और हमारा समाज। तो इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पिछले कई समय से कुछ नैनीताल की मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्थितियां खराब जैसी लग रही हैं, प्रशासनिक कहें या नगर पालिका के स्तर पर कहें। उसके संबंध में अपने विचार मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि पत्रकार और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी समस्याएं, जनता की समस्याएं आगे पहुंचती हैं। सबसे पहले जो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि जो सड़कें हैं और जो सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण करते हुए नमाज पढ़ी जाती है, उसको नहीं करना है और प्रशासन इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निवेदन था वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। उनका निवेदन केवल ये था कि जो सड़कों पर जो जाम लगता है, स्थानीय लोग परेशान होते हैं, वो परेशान ना हो, और इसके संबंध में था। लेकिन ठीक उसी दिन 25 तारीख को, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया, नैनीताल की एक चिरपरिचित पुरानी संस्था नैनीताल जिमखाना द्वारा उनके आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जिस संपत्ति पर वो मालिकाना हक नहीं रखते हैं, फ्लैट्स मैदान जो नजूल की जमीन है, उसका वो आवंटन कर देते हैं। आवंटन मतलब अलॉटमेंट। जो जमीन उन्हें कभी आवंटित नहीं हुई है आज तक, उस जमीन के आवंटन का पत्र वो जारी कर देते हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि आपको ये जो नमाज के लिए है उसको 28/5/2000 को मैदान आवंटित किया जाता है। आवंटन मतलब आप हमेशा के लिए की व्यवस्था आपने बना दी। क्या जिलाधिकारी ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप जिलाधिकारी नजूल की जो व्यवस्था देखते हैं, उनके अधिकारों को अतिक्रमित करते हुए आपने ये निर्णय ले लिया। दूसरा है सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण। माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार अनुरोध रहा है प्रशासन से, जिलाधिकारियों से, कि आप सरकारी जो संपत्तियां हैं उनसे अतिक्रमण मुक्त कराएं, लेकिन नैनीताल का जिला प्रशासन आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाया। तो बीच में मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से ही कि नैनीताल के एसडीएम ने प्रयास किया कि वो संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराएं, लेकिन उनको कई नकारात्मक शब्दों से वहां पर नवाजा गया, उनके लिए बड़ा गंदा गंदा बोला गया। वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा है और मीडिया के माध्यम से ही उसको देखा गया। तो हो सकता है कि जो एसडीएम महोदय हैं उनको उनके उच्चाधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा। इस कारण आप जिस डीएसए की बात करते हैं, एक पत्र शासन द्वारा जारी हुआ है, मैं आपको भी दे दूंगा पत्रकार साथियों को। इसमें साफ साफ शासन लिख रहा है कि जो फ्लैट स्थित डीएसए पवेलियन भवन क्षेत्रफल 624.96 वर्ग मीटर है, जिस पर डीएसए संस्था का कब्जा है, के संबंध में अवगत कराया गया कि इस भवन की लीज 22/8/1934 को उक्त संस्था को 30 वर्षों के लिए दी गई थी और लीज समाप्ति के पश्चात आज तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। इसका मतलब कि वो गैरकानूनी यहाँ पर कब्जे में बैठे हुए हैं। डीएसए मैदान की पवेलियन भवन सहित समस्त भूमि उत्तराखंड सरकार के स्वामित्व की नजूल भूमि है, जो आवास विभाग उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मतलब जो ये नजूल का जो फ्लैट्स है, ये नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो फिर क्यों इस जो फ्लैट्स मैदान से जो पार्किंग से जो इनकम हो रही है, उस इनकम को क्यों नहीं आप सरकारी राजस्व में जमा कर रहे हैं? नगर पालिका को क्या अधिकार है पूरे राजस्व को अतिक्रमित करने का और अपने कब्जे में रखने का? आप आज तक आपने जितना भी उससे इनकम किया, आपको चाहिए कि आप शासन को या जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि आप उनसे वसूली करें नगर पालिका से, और इस चीज का भी आप संज्ञान दें, क्योंकि इनकी एक पत्र और बैठक में, शासन की एक बैठक में एक जिक्र आया है कि पूर्व में नगर पालिका और जो नैनीताल जिमखाना है उसके बीच में एक अनुबंध हुआ है कि जो पार्किंग से होने वाली आय है उसको आपस में बांटा जाएगा या उसका कुछ हिस्सा नैनीताल जिमखाना को दिया जाएगा। जो जमीन नगर पालिका की कभी थी ही नहीं, आवास विभाग की थी। क्या आपने ये अनुबंध करने से पहले आवास विभाग, जिला प्रशासन से अनुमति ली? नहीं ली। आप दोनों ने उस आवास विभाग की संपत्ति फ्लैट्स मैदान से जो पार्किंग है वहां से आने से आपने दोनों ने बंदरबाट किया, और ये सबसे बड़ी वित्तीय अनियमितता है। तीसरा जो हम देख रहे हैं कि जो सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है, आपके पत्र, शासन की जो मीटिंग्स के मिनट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर कब्जा है। जिलाधिकारी महोदय अपना उस भवन पर निर्णय लेंगे और कब्जा लेंगे। आप उस भवन पर आज तक कब्जा नहीं ले पाए, ना आपके पास उस भवन की एनओसी है, लेकिन फिर भी आप आज से 10 साल पहले उस पर करोड़ों रुपया लगा चुके हैं। आज फिर आपने 5 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च कर दिया है। तो आपको क्या अधिकार है ये आप बताइए ना। कानून सबसे ऊपर है हमारे देश में। तो क्या जिला प्रशासन के लिए कोई ऐसा कानून है, या जिला प्रशासन कानून से ऊपर हो गया है? आपकी संपत्ति वो कब्जे में नहीं है और कब्जेदार के पास ही आज तक, और आपने 5 करोड़ रुपया लगा दिया।
और जहां पर आवश्यकता है पैसा लगाने की, हमारे शहर की दो सबसे बड़ी आबादी क्षेत्र हैं, एक है कृष्णापुर, एक है हमारा 7 नंबर का सबसे बड़ा आबादी क्षेत्र। 7 नंबर वो क्षेत्र है जहां पर हमारे समाज के दलित, पिछड़े और वंचित और गरीब लोग रहते हैं। उनके वहां अगर कोई स्वास्थ्य की संबंधित दिक्कतें हो जा रही है तो वहां पर गाड़ियों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। बोरा पॉइंट निशांत स्कूल के पास आज भी सड़क टूटी हुई है और पिछले 1 साल से वहां पर स्थानीय लोग बाजार आने के लिए या उनकी जो स्वास्थ्य की समस्या हो जा रही है, एम्बुलेंस आने के लिए या उनकी प्राइवेट जो टैक्सी गाड़ियां या जो प्राइवेट गाड़ियों से बाहर आते हैं, वो आवागमन दिक्कत कर रहा है और वहां पर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी समस्या आ रही है। तो ये जो सरकारी धन का दुरुपयोग है, आप इनको सदुपयोग करते हुए, जैसे कृष्णापुर में आप इतने समय से सड़क नहीं बना पा रहे हैं, तो जिला प्रशासन को चाहिए कोई प्रस्ताव बनाए कृष्णापुर के लिए, और कोई प्रस्ताव बनाए आप 7 नंबर के लिए कि अतिशीघ्र हम आप बताइए कि हम उसमें कर दें। आपको 5 करोड़ रुपए की बंदरवाट करनी थी तो आपने 2-3 महीने के अंदर नीचे नैनीताल जिमखाना में ये सारा पैसा लगा दिया, जबकि वो संस्था, वो जमीन आपके पोजीशन में है ही नहीं जिला प्रशासन के आज भी। वो एक नैनीताल जिमखाना के लीज समाप्ति के पश्चात उनके कब्जे में है। तीसरा है जो पार्किंग का पैसा है, उसको जिलाधिकारी महोदय आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो जितना भी आज तक पार्किंग से इनकम हुई है उसको वसूल करके प्रशासन शासन के कोष में उसको जमा करवाएं। और तीसरा है जो मस्जिद चौड़ीकरण, जो आप पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ये कई बार देखा गया था कि आपको जो ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है आप सड़क चौड़ीकरण कीजिए, और नगर पालिका ने भी और पूर्व में कई संस्थाओं ने इस पर सहमति जताई थी। सिंचाई विभाग का नाला है, झील विकास प्राधिकरण के पैसे से उसको ढका गया, पीडब्ल्यूडी के पैसे से उसमें डामरीकरण किया गया, लेकिन नगर पालिका क्या कर रही है, जहां पर भी सड़क चौड़ीकरण हो रहा है आप सीधे पार्किंग कर दे रहे हैं, तो आवागमन में आप बाधक बन रहे हैं। आप बताइए नैनीताल शहर को आप क्या दे रहे हैं, नगर पालिका नैनीताल को क्या दे रही है? नैनीताल के स्थानीय निवासियों के लिए आप बताइए कि नगर पालिका नैनीताल ने कोई भी एक मुफ्त पार्किंग बनाई है? नैनीताल का नागरिक आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए नैनीताल में जितने भी हमारे जो बाइक हैं, लोकल्स हैं, वो पिछली बार जिला प्रशासन ने उसको मस्जिद वाली पार्किंग पूरी फ्री करी थी कि जो स्थानीय लोग हैं अपने नियमित कार्यों से बाजार आते हैं तो उनके लिए फ्री कर दिया जाए, लेकिन आप उसको कमर्शलाइज कर रहे हो, सड़क को आपने पार्किंग के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। तीसरा है सीवर लीकेज। आज भी सीवर की जो हमारी समस्या है वो बनी हुई है, जिला प्रशासन समय समय पर संबंधित विभाग को निर्देशित करता है, लेकिन एक सख्त एक ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है ताकि जो स्थानीय स्तर पर जो सीवरेज है वो निपटे। और जो नगर पालिका का आज भी कूड़े के आप डब्बे देख रहे हैं उसमें अंबार लगा हुआ है, वो बदबू आ रही है चलते वक्त, आप अमराले चले जाएं, आप कहीं पर भी चले जाएं, कूड़ा इधर उधर गिरा हुआ है। तो नगर पालिका की जो सफाई व्यवस्था है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो अशुद्ध पानी, मैंने जनवरी में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, उसके क्रम में उन्होंने एक जांच करी थी और जांच रिपोर्ट में आया था कि नैनीताल की जो अधिकतर जो वाटर आरओ प्यूरिफायर जो नगर पालिका द्वारा लगाए गए हैं वो दूषित पानी दे रहे हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया उसमें है जो हमारे लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज भी 50% से अधिक जो इनके वाटर कूलर है वो नहीं चल रहे हैं। बीच में मैं जिला कोर्ट में गया था तो कुछ हमारे संबंधित अधिवक्ताओं ने वहां पर ये समस्या बताई और वहां पर से संबंधित किसी व्यक्ति ने ईओ को भी फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। आज 6 महीने हो जाते हैं जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय के आदेश के बाद भी। आज अगर आप अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, एसडीएम के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे तो हम उस नगर पालिका से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप नैनीताल शहर को दे क्या रहे हैं? हर चीज में तो आप पैसा ले रहे हैं, हाउस टैक्स आप नैनीताल के लोगों से ले रहे हैं, टोल टैक्स आप नैनीताल के लोगों से ले रहे हैं, तो स्थानीय लोगों को आप क्या फायदा दे रहे हैं? तो नगर पालिका नैनीताल का ये जो कार्यकाल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और लगातार उनका क्या है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करवाना का काम है। मेट्रोपॉल जो शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ था उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं आई है, 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूं, अगर आपने वो सीज किया है तो उसको ध्वस्तीकरण भी करते। आज बीच में देखा गया एक गोवर्धन हॉल में, जो इसके संबंध में भी दस्तावेज हमारे पास पूरे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि वहां पर एक अवैध दुकान बना दी गई थी और ऐसा सुनने में आया है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ऐसा सुनने में आया है कि वो जो संपत्ति है वो भी लीज की संपत्ति है, उसकी भी लीज खत्म हो गई है और नगरपालिका अध्यक्ष उस संस्था से ताल्लुक रखती हैं। तो क्या नगरपालिका अध्यक्ष भी अपनी नगरपालिका की संपत्ति की कब्जेदार हैं? ये मेरा मतलब प्रश्न है, मैं कोई उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या उन्होंने अपनी लीज नवीनीकरण के लिए कोई ऐसी तैयारी करी है? तो बिना नगरपालिका और शासन से पूछे आपने कैसे वो दुकान किसी को किराए में दे दी? तो इसका मतलब आप सरकार में रह के, प्रशासन में रह के, नैनीताल नगरपालिका में रह के नगरपालिका की संपत्तियों को ही बैकडोर से आप आवंटित कर रहे हैं या उनको किसी को किराए में दे रहे हैं। और तीसरा है सार्वजनिक परिवहन। जिला प्रशासन ने पिछली बार एक अच्छा प्रयास किया था हमारे अनुरोध पर कि उन्होंने जो टेम्पो ट्रैवलर एसी बसें हैं पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए, जो हमें बसेस की दिक्कत होती है उसके लिए करा था, वो बंद हो गई हैं। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन से कि वो उन्हें दोबारा टेम्पो ट्रैवलर को नैनीताल और कैचीधाम रूट में शुरू करें। और जो स्थानीय लोगों के लिए जो रोजगार का संकट बना है,
जो टीवी नंबर कहा जाता है टैक्सी वालों के लिए, भाई हमारे स्थानीय लोग हैं, कहाँ रोजगार करेंगे, उनके लिए आप व्यवस्था बनाइए। और पर्यटक जो नैनीताल में गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, जिनको नैनीताल में गाड़ी चलाने का आइडिया नहीं है, जिनको नैनीताल का मानचित्र पता नहीं है, कहाँ पर गाड़ियां रोकनी है, कहाँ पर नहीं रखनी है, उनके आवागमन के लिए आपको इन हमारे टैक्सी गाड़ियों के लिए जो टीबी टैक्सियां हैं उनको आप सुविधा दें कि उनको पर्यटकों को लाने का काम करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हमारे पत्रकार साथियों ने भी और स्थानीय लोगों ने भी कई बार प्रयास किया है कि नैनीताल का जो ये नशा मुक्त समाज है उसके लिए वो प्रयास करें। लेकिन नशा कैसे खत्म होगा? बच्चा नशा कर रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहा है, ऑनलाइन गेमिंग में फंस रहा है, लेकिन जो बच्चे का जो ये समय है वो होना चाहिए था स्पोर्ट्स में। लेकिन नैनीताल जिमखाना ने वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि आप जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रतियोगिताएं नहीं हो रही हैं। केवल एक प्रतियोगिता से उसका खेल विकास नहीं होगा। आप एक हफ्ते उसको खिला देंगे स्पोर्ट्स में, तो बाकी वो 300 दिन क्या करेगा बच्चा? तो आपने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिला प्रशासन ने कि छोटे छोटे बच्चे साल भर खेले। आप देखिए पिछले एक साल में जो अंडर 18 फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जो हमारे 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए होता है, वो प्रतियोगिता नहीं कराएगी। इस वर्ष भी आप देखा गया है कि अंडर 18 जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो नहीं कराया गया। तो भाई जिस समय बच्चे का जो मानसिक स्थितियां नियंत्रण में नहीं रहती हैं या समस्याओं की तरफ हो जाता है, उस समय उसको खेल की तरफ रखना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे हमारी कमी है, ये हम नैनीताल वासियों की कमी है कि हम अपने बच्चों को खेल की तरफ नहीं जोड़ पा रहे हैं और बच्चों के खेल का अधिकार नहीं मांग पा रहे। ना जिला प्रशासन व्यवस्था करा पा रहा है कि उन बच्चों के लिए हम इस ग्राउंड का अधिकार दें या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। खेल विभाग को आप यहाँ पर बुलाया, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खेल विभाग आपका इस लायक ही नहीं है कि वो नैनीताल के बच्चों को खेल सिखा सके। तो जिला प्रशासन को ऐसे खेल विभागों को ही बंद कर देना चाहिए। आप इतनी छोटी छोटी बातों में अगर हार मान लेंगे, खेल विभाग ने यहाँ पर कोचेज रखे, लेकिन आज क्या कारण है, पूरे प्रदेश में कोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे युवाओं को नशा मुक्त किया जाए और उनको स्पोर्ट्स की तरफ भेजा जाए। और स्पोर्ट्स में हमारा जो प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल ग्रहण किया तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में उत्तराखंड को मेडल मिले उनके कार्यकाल में मिले। लेकिन कुछ लोग नैनीताल शहर के जो कांग्रेसियों के प्रभाव में हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णयों को समय समय पर काटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके निर्णयों पर वो चोट करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक घोषणा है उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि नैनीताल में जो बॉक्सिंग रिंग है वो बनाया जाएगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई संस्था अगर कब्जे में है तो कैसे उस संस्था की प्रतियोगिताओं को आप पोषित कर रहे हैं जिला प्रशासन? कौन सा ऐसा नियम है कि जिला प्रशासन किसी अपने कब्जेदार को पैसा देने का नियम संविधान में रख दिया है, कानून में? आप बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि हमें नैनीताल का हॉकी अच्छा करना है तो हॉकी का टर्फ बनाइए, छोटे छोटे बच्चों को हॉकी सिखाइए। आप केवल और केवल राष्ट्रीय स्तर के, स्वागत है आप अच्छा प्रतियोगिता करा रहे हैं, लेकिन ऐसी प्रतियोगिता को क्या फायदा जब हम 10 बच्चे अपने नैनीताल से हॉकी खेलने वाले नहीं निकाल पा रहे हैं? तो मेरा प्रश्न उन हॉकी के महारथियों से भी है जो हॉकी को बचा रहे हैं, लेकिन वो किसकी हॉकी को बचा रहे हैं? वो दिल्ली की हॉकी को बचा रहे हैं, वो महाराष्ट्र की हॉकी को बचा रहे हैं, वो बिहार की हॉकी को बचा रहे हैं। आप बताओ ना, आप अपने नैनीताल की हॉकी को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? तो मेरा आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से और कमिश्नर महोदय से आग्रह है कि नैनीताल जिमखाना जो ये कब्जा करा हुआ है इस संस्था पर, इसको आप अतिशीघ्र खाली कराएं। नहीं तो ये इस प्रकार की जो मनगढ़ंत टिप्पणियां हैं आवंटन करने की, कभी ईद के लिए कभी किसी के लिए, वो करते रहेगा। देखिए हमारा किसी धर्म से कोई विशेष द्वेष नहीं है, सबको अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करने का अधिकार है और सब अपने धर्म का कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णयों को अवहेलना करने के लिए आप इस तरीके से आदेश जारी कर रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है।